श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब न्याय दीपिका ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। न्याय दीपिका की रचना आज से लगभग 500-550 वर्ष पूर्व आचार्य अभिनव धर्मभूषण यति द्वारा की गई है और अब तक हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। मंगलाचरण सबको याद हो गया होगा, हो जाना चाहिए जरूर, और उसका अर्थ भी आ जाना चाहिए। मंगलाचरण का जिसको अभी तक अर्थ नहीं आया और जो इसको अभी कंठस्थ नहीं कर सका, वो एक बार फिर से कोशिश करे। ये काम बहुत आवश्यक है। इसके बाद में हमने इसकी पीठिका प्रारंभ की। ये मंगलाचरण है जो सामने आपकी स्क्रीन पर है। बहुत महत्वपूर्ण मंगलाचरण है, बहुत अच्छा इसका अर्थ है। हमने पहली कक्षा में भी चर्चा की थी, थोड़ी सी दूसरी कक्षा में भी चर्चा की थी, तो ये सबको एकदम अच्छे से आना चाहिए। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। इसके बाद आचार्य अभिनव धर्मभूषण यति ने अपने विषय की प्रस्तावना बनाई और प्रस्तावना में ये कहा, उसको उन्होंने पीठिका कहा। बहुत अच्छा शब्द है पीठिका। पीठिका का मतलब बहुत लोग नहीं समझते हैं। पीठिका माने भूमिका। पीठ शब्द होता है, जैसे विद्यापीठ होता है ना, बहुत सारे लोग विद्यापीठ में पढ़ते हैं फिर भी पीठ शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। पीठ शब्द का अर्थ एक तो हमारे शरीर का जो अंग है पीठ, वो पीठ नहीं है ये, बल्कि पीठ का मतलब होता है, पीठ शब्द का वास्तव में पर्यायवाची होता है आसन, गद्दी, जिस पर बैठते हैं। उस आसन को राजा लोग बैठते हैं, बड़े बड़े महात्मा को आसन जो लगाया जाता है उसे पीठ कहते हैं। भूमि, कोई भी आसन न हो तो जहां पर वो बैठते हैं वो भूमि ही पीठ है। विद्या का पीठ माने विद्या का आसन। ऐसे ही ये विषय की पीठिका है। पीठिका का अर्थ है भूमिका, और इस भूमिका में उन्होंने एक अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में, जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो कि प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों के द्वारा तत्वाधिगम होता है। अधिगम, अधिगम भी सबको जानना चाहिए। अधिगम शब्द कहते ही अब हमको उनका अर्थ ध्यान में आ जाना चाहिए। तत्व की का तत्वाधिगम माने तत्व का जान, और अधिगमोपाय, अधिगमोपाय माने जानकारी के उपाय। बोले ये प्रमाण नयैरधिगम, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसी के ये कहता है कि प्रमाण और नयों के द्वारा ही तत्व का अधिगम होता है। यही तत्व के अधिगम कराने में समर्थ हैं। इसके अलावा जीवादि को जानने का प्रकारांतर असंभवात, कितनी गजब की बात कही कि जीवादि को जानने का अन्य कोई उपाय नहीं है। और इसलिए
मैं यहाँ पर प्रमाण नय का विवेचन करने वाला ये एक छोटा सा प्रकरण ग्रंथ लिखता हूँ। और साथ में ये भी कहा कि यद्यपि प्रमाण नय का विवेचन करने वाले प्राक्तन ग्रंथा संति एव, पहले से कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी वे कोई विस्तृत है, कोई गंभीर है, इसलिए उनमें अल्प बुद्धि जीवों का अधिकार नहीं है। सब लोग सुख पूर्वक प्रमाण नयात्मक न्याय को समझ सकें, मैं इसीलिए यह ग्रंथ लिख रहा हूँ। और फिर इसके बाद अपनी बात को फिर उठाने के लिए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकरण में प्रवृत्त होने के लिए 3 सोपान होते हैं, 3 स्तर होते हैं, क्रम में 3 बातें होती है। पहली बात को कहते हैं उद्देश्य, दूसरे को कहते हैं लक्षण निर्देश, और तीसरे को कहते हैं परीक्षा। ये ही एक व्यवस्थित प्रतिपादन का शास्त्रीय तरीका है। जिसको किसी भी विषय का प्रतिपादन करना हो, उसे इसी तरीके से अपनी बात कहना चाहिए। तो उद्देश्य क्या होता है, लक्षण निर्देश क्या होता है, परीक्षा क्या होता है, ये समझाया। फिर कहा तीसरे पैराग्राफ में तृतीय अनुच्छेद में इन तीनों की परिभाषा बताई कि विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य, कि जो विषय विवेक्तव्य है, विवेच्य है, जिसका हमें विवेचन करना अभीष्ट है, उसका नाम मात्र कहना, इसका नाम उद्देश्य है। उद्देश्य को मैं बार बार बता चुका हूं, ये वो उद्देश्य नहीं है जिसे हम लक्ष्य साध्य कहते हैं। ये उद्देश्य स पूरा है इसमें। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, ये लक्षण का लक्षण है। व्यतिकीर्ण माने मिली जुली, मिली जुली वस्तुओं में से एक को अलग जिस हेतु के द्वारा किया जाता है उसे लक्षण कहते हैं। तदाहुर वार्तिक कारपादा, वार्तिक कारपाद, गजब की विनम्रता झलक रही है कि पूज्य चरण वार्तिककार श्रीमद् भट्टा कलंक देव स्वामी ने भी ऐसा ही कहा है। परस्पर व्यति करे सती ये अन्यत्वम लक्ष्यते तल लक्षणम, ऐसे करके उन्होंने लक्षण की चर्चा प्रारंभ की। और लक्षण का लक्षण क्या है, यही चर्चा चल रही है। और इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हुए हम 5वें पैराग्राफ पे पहुंच गए थे। तीसरा पैराग्राफ ये होकर चौथे पैराग्राफ में एक बहुत अच्छी बात ये कही थी कि लक्षण 2 प्रकार का होता है, आत्मभूत और अनात्मभूत। देखो कितने अच्छे ढंग से चीज को समझा रहे हैं। लक्षणम द्विविधम, लक्षण 2 प्रकार का है, आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत माने जो वस्तु के स्वरूप में शामिल, यहाँ आत्म माने जीव नहीं, आत्म माने वस्तु का अपना स्वरूप। हर वस्तु में जो उसका स्वरूप है वही उसका आत्मा है। तो जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं, और जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट न हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। 2 तरह के लक्षण होते हैं। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता को बनाना, ये आत्मभूत लक्षण है, और किसी पुरुष का लक्षण दंड बनाना, ये अनात्मभूत लक्षण है। उदाहरण याद रखेंगे तो बात बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगी। उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है क्योंकि वो उससे अलग नहीं होती है। लेकिन दंड को जब हम पुरुष का लक्षण बनाते हैं तो दंड वो उससे अलग हो जाता है, इसलिए वो आत्मभूत लक्षण नहीं है, स्वरूप में
से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसे अनात्मभूत लक्षण कहा। ऐसे दो तरह के ये लक्षण होते हैं। अब 5वें पैराग्राफ को प्रारंभ करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम इति केचित। अब ये केचित का क्या मतलब है देखना हो तो नीचे टिप्पणियां लगी रहती है, उन टिप्पणियों से ये सब चीजें समझ में आ जाती है कि केचित, केचित माने कोई, केचित माने कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि असाधारण धर्म को कहना, उसका वचन, वचन माने बोलना, असाधारण धर्म को बोल देना, यही लक्षण का लक्षण है। असाधारण धर्म वचनम लक्षणम इति केचित, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और फिर बहुत बढ़िया लिखा, देखो कितना वैज्ञानिक संपादन है, कॉमा फुल स्टॉप सहित। तद अनुपपन्नम, तद तद, अब ये सब बोलना आना चाहिए। तद अनुपपन्नम, वो अनुपपन्न है। उपपन्न माने सत्य और अनुपपन्न माने असत्य। वह असत्य है, वह गलत है। क्यों नहीं है, क्यों गलत है? लक्ष्य धर्मी वचनस्य लक्षण धर्म वचनेन सामानाधिकरण्या भाव प्रसंगात। लक्ष्य धर्मी वचन का लक्षण धर्म वचन के साथ सामानाधिकरण के अभाव का प्रसंग है। अब ये देखो, ये डैश लगाने में कई बार गलती होती है। अब यहाँ पर वास्तव में सामानाधिकरण्या भाव, यहाँ डैश नहीं लगाना चाहिए था वास्तव में, क्योंकि भाव के साथ ए जुड़ा हुआ है, वो भाव नहीं है, अभाव है। सामानाधिकरण्य, सामानाधिकरण्य का मतलब होता है समान अधिकरण। अधिकरण माने आधार, आधारो अधिकरणम। कह रहे लक्ष्य और लक्षण में समानाधिकरण नहीं होता है। जब हम असाधारण धर्म वचन को लक्षण मानते हैं तो उसमें लक्ष्य में, लक्षण में समानाधिकरण होना चाहिए, वह नहीं बैठता है, इसलिए ये अनुपपन्न है। ये नैयायिक लोग ऐसा मानते हैं, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। और उनको लेकर हमारे यहाँ भी प्रमाण मीमांसा एक ग्रंथ है हेमचंद्राचार्य का, उसमें लक्षण का लक्षण यही बना दिया गया। लेकिन वो गलत है, क्योंकि उसमें उनके हिसाब से समानाधिकरण भी आना चाहिए था, वो नहीं आता है। तो इसलिए देखो कितना बढ़िया कहा, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम इति केचित् तद अनुपन्नम लक्ष्य धर्मी वचनस्य लक्षण धर्म वचनेन सामानाधिकरण्या भाव प्रसंगात। देखो शब्दों को कैसे बनाते हैं, सामानाधिकरण्य, समानाधिकरण नहीं है, समान अधिकरण, इसको तद्धित बनाया तो समा से को आदि वृद्धि हो गई, और सामानाधिकरण जब तद्धित भाववाच्य बनाते हैं, भाव कथन बनाते हैं, तो आदि वृद्धि हो जाती है, सामानाधिकरण बनेगा। ऐसे सब शब्दों, जैसे धर्म शब्द है तो धार्मिक, सुंदर को सौंदर्य, मनुष्य को मानुष्य, लवण को लावण्य, ऐसे ही सामानाधिकरण बन गया। सामानाधिकरण नहीं बैठता है। और फिर कहा दंडादे रत धर्मस्यापि लक्षणत्वाच्च। दंडादेह, दंडादेह क्या है, 6/1 दंड आदि का, दंडादेह, दंड प्लस आदि, आदि शब्द का षष्ठी एक वचन है, दंडादे, दंडादि अतद्धर्मस्य, एतद्धर्मस्य, जो कि उसके धर्म नहीं है। दंड किसी पुरुष का धर्म नहीं है, दंड पुरुष का असाधारण धर्म नहीं है,
लेकिन फिर भी लक्षणत्वाच्च, लेकिन फिर भी वो लक्षण बन जाता है, उसे मिले जुली वस्तुओं में से अलग करके दिखा देता है। तो असाधारण धर्म वचन नहीं है, फिर भी लक्षण बन गया। किंच अव्याप्ताभिधानस्य लक्षणाभासस्यापि तथात्वात् किंच, और भी। अब देखो यहाँ भी ये डैश गलत लगाया, ये दूसरा संस्करण है। हमने जो किताबें आपको भेजी हैं वो ये लाल वाली जैन विद्या संस्थान की, उनमें ऐसी गलती आपको नहीं मिलेगी, इसलिए हमने ये वाला संस्करण भेजा। किंच अव्याप्ताभिधा, अव्याप्त नाम का लक्षणाभास भी इसमें पाया जाता है। किंच, किंच माने और भी, और अव्याप्त अभिधान, अभिधान माने नाम, अव्याप्त नाम का लक्षणाभास भी, लक्षणाभास माने जो लक्षण नहीं है पर लक्षण समझा जाता है, उसे लक्षणाभास कहते हैं कि वो लक्षणाभास भी वहां पाया जाता है। इसका क्या अभी कहा, ये जिनको अभी नहीं समझ में आया हो उनको आगे का हिस्सा पढ़ना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आया हो कि ऊपर की 2-3 लाइन में क्या कहा, तो वे घबराएं नहीं। अभी हम आगे की 2-3 लाइन और पढ़ते हैं, तब उनको पूरी बात समझ में आएगी। देखो, तथा ही, तथा ही माने उसी बात की खुलासा करते हैं। तथा ही का क्या मतलब होता है? तथा माने वही उसी प्रकार, उसी बात को थोड़ा स्पष्ट करते हैं। वो खुद ही समझ गए ग्रंथकार कि बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है, इसलिए वे तथा ही लिखकर बात का खुलासा कर रहे। तथा ही त्रयो लक्षणाभास भेदः, लक्षणाभास के 3 भेद होते हैं। त्रयो लक्षणाभास भेदः, लक्षणाभास के 3 भेद होते हैं। देखो ये याद रखने का विषय आ गया। लक्षणाभास क्या होता है? लक्षणाभास कहो, और जिनको लक्षणाभास नहीं पकड़ में आ रहा हो तो वो समझ लो लक्षण के दोष, लक्षण के दोष 3 होते हैं। अव्याप्तम, अतिव्याप्तम, असंभवी चेती, 3 प्रकार के लक्षण के दोष है। समझना, याद रखना बहुत जरूरी है। देखो लक्षण नहीं जानेंगे तो हम भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे, लक्षण नहीं जानेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समय सार भी नहीं समझ पाएंगे। समय सार में लिखा है कि जो लक्षण नहीं जानते हैं वे मोक्ष मार्ग की साधना करने के लिए नपुंसक है। ऐसा समय सार की 55वीं गाथा की टीका में लिखा है। तो यहाँ पर लक्षण का ज्ञान कराया जा रहा है कि लक्षण 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? लक्षण के दोष 3 प्रकार, लक्षण 2 प्रकार के, लेकिन लक्षणाभास 3 प्रकार के। ये याद रखना, लक्षण 2 प्रकार के। कौन कौन? आत्मभूत, अनात्मभूत। लेकिन लक्षणाभास 2 प्रकार के नहीं है, वो 3 प्रकार के हैं। अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभव, 3 तरह के लक्षणाभास है। लक्षणाभास, अब परीक्षा में आए लक्षण के दोष बताओ तो भी वही बात है, लक्षण के दोष 3 है, लक्षणाभास 3 है, तो कुछ भी पूछे याद रखना। और अब इनकी तीनों की परिभाषा याद करना है। ये केवल कोई कोई लाइन इसमें याद करने की है, बाकी लाइनें समझने की है। जो परिभाषा है उनको तो हमको कंठस्थ करना है लिख लिख करके। अब 3 लक्षणाभास के लक्षण सुनो, परिभाषा सुनो। तत्र लक्ष्यैक देश वृत्ति अव्याप्तम, लक्ष्य के एक देश में रहना। वृत्ति, वृत्ति माने
वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है रहना। प्रवृत्ति जैसे होता है ना, व्रत धातु वर्तन अर्थ में, वर्तते, वर्तते माने रहता है, उसी से वृत्ति बना है। तत्र माने उनमें से, लक्ष्य के एक देश में वृत्ति, वृत्ति माने वर्तना, रहना, उसका नाम अव्याप्त है। यथा गोह सावलेयत्वम, जैसे गाय का लक्षण बनाना सावलापन। गाय का जो कलर होता है वो सांवला, बहुत एकदम सफेद भी नहीं होता और काला भी नहीं होता, तो उसको सावला कहते हैं। तो यथा गो सावलेयत्वम, जैसे गोहो क्या है, गो है 6/1, षष्ठी विभक्ति एक वर्ग। जैसे गाय का कोई लक्षण बनाए सावलेयत्व, सावलापन, तो ये लक्षण अव्याप्त लक्षण है, क्योंकि सब गायों में नहीं मिलता। कोई गाय काली भी होती है, कोई गाय लाल भी होती है, सारी गाय, ज्यादातर गाय सावली ही होती है, लेकिन सब गाय सावली नहीं होती है, कोई लाल भी होती है, काली भी होती है, तो उनमें ये लक्षण नहीं घटित होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अव्याप्त। शब्द में से अर्थ समझ में आना चाहिए। अगला है लक्ष्यालक्ष्य वृत्ति अतिव्याप्तम, जो अपने लक्ष्य में भी रहे और लक्ष्य के बाहर भी पहुंच जाए, उसको अतिव्याप्त कहते हैं। लक्ष्यालक्ष्य वृत्ति अतिव्याप्तम, लक्ष्य में भी रहना, वृत्ति माने रहना, लक्ष्य में भी रहना और अलक्ष्य में भी रहना, इसका नाम अतिव्याप्त है। यथा तस्यैव पशुत्वम, जैसे, यथा माने जैसे, तस्यैव, तस्य माने कस्य, गोहो गाय का, तस्य माने क्या, गाय का, गाय का ही लक्षण हम पशुत्व बना लें कि जो जो पशु होगा वो गाय होगा, तो क्या होगा, बोले ये अतिव्याप्त लक्षण है, क्योंकि गाय तो सारी पशु हैं, लेकिन गाय के अलावा भी बहुत सारे पशु हैं जो गाय नहीं है। भैंस पशु तो है, बकरी पशु तो है, गधा घोड़ा पशु तो हैं, पर गाय नहीं है। इसलिए ये जो पशुत्व है, ये अपने लक्ष्य रूप गाय में तो मिलता ही है, लेकिन इस लक्ष्य के बाहर जो गधे घोड़े हैं, उनमें भी पशुत्व लक्षण मिल जाता है। इसलिए इस लक्षण को क्या बोलेंगे, अतिव्याप्त, अतिव्याप्त। देखो, अव्याप्त का मतलब है जो लक्ष्य के अंदर ही नहीं है, और अतिव्याप्त माने लक्ष्य में तो है पर लक्ष्य के का अतिक्रमण कर गया, उसका नाम अतिव्याप्त है। और तीसरा असंभव, बाधित लक्ष्य वृत्ति असंभवी। इनको मैंने न्याय मंदिर में बहुत अच्छे उदाहरण दे दे करके समझा रखा है, तो जिनको और देखना हो विस्तार से, वो न्याय मंदिर में पहले ही द्वार में ये सब चीजें बहुत अच्छी मिल जाएगी। बाधित लक्ष्य वृत्ति असंभवी, बाधित लक्ष्य माने जो लक्ष्य में बिल्कुल ही ना मिले, उसका नाम असंभव नाम का दोष है। बाधित, बाधित माने जिसकी उपस्थिति में बाधा है, जो लक्ष्य में बिल्कुल रहता ही नहीं है, उसका नाम असंभव दोष है, असंभव नाम का लक्षणाभास है वो। कैसे, यथा नरस्य विषाणित्वम, जैसे कोई पूछे मनुष्य किसे कहते हैं। अब देखो, आप इनको ऐसे समझो, जो लोग नए बिल्कुल एकदम जुड़े हैं वो इनको ऐसे समझ, जैसे कोई पूछे मनुष्य किसे कहते हैं, तो बोले जिसके सींग हो, विषाण माने सींग, जिसके सींग हो उसे मनुष्य कहते हैं। तो ये लक्षण कैसा है,
अरे एक भी मनुष्य के सींग नहीं होते भाई, इसलिए मनुष्य का लक्षण सींग बनाना ये असंभव है, दोष है, इसमें असंभव दोष आया। और हमने पूछा गाय किसे कहते हैं, तो बोले जो सांवली हो उसे गाय कहते हैं। तो इसमें कौन सा दोष आया, अव्याप्त, क्योंकि जो सांवली है वो तो गाय है, मगर जो लाल है वो भी गाय है, काली है वो भी गाय है, तो इसलिए वो अव्याप्त हो गया। और हमने कहा पशु की गाय किसे कहते हैं, तो बोले जो पशु हो उसे गाय कहते हैं। तो जो पशु हो उसे गाय कैसे कह सकते हैं, जो पशु है वो गाय है क्या, गाय तो सब पशु ही हैं, लेकिन जो पशु है वो गाय नहीं है, इसलिए इसका नाम अतिव्याप्त नाम का दोष है। तीन तरह के दोष है, तीन तरह के लक्षणाभास है। फिर समझो एक बार, बहुत अच्छे से नोट करना पड़ेगा डायरी में, तब समझ में आएगा। लक्षण के दोष अर्थात लक्षणाभास तीन होते हैं। एक का नाम अव्याप्त, अब चार्ट बनाना चाहिए अच्छा, एक अव्याप्त, फिर उसका लक्षण, फिर उसका उदाहरण, ऐसे चार्ट बनाओ तीन, तब जाकर के समझ में आएगा। एक अव्याप्त, एक अतिव्याप्त, एक असंभव, तीन तरह के लक्षण के दोष है, और तीनों की परिभाषा, तीनों के उदाहरण, तब जाके आपको समझ में। मैं एक उदाहरण ऐसा दूसरा और अपने मन से बना के बताता रहता हूँ। वो ये है कि जैसे आप ये समझो कि एक टीचर ने नर्सरी क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे, तो बच्चों छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, और मैडम बोली कि देखो बच्चों गोले बनाओ, अपनी कॉपी पर गोला बनाओ, एक सर्कल बनाओ और उसमें कलर करो और मुझे दिखाओ। तो एक बच्चा आया, मैम मैम देखो मैंने कर लिया, वो अपना उसने गोला बनाया और उसने कलर कर दिया। तो मैम ने कहा कि देखो तुमने ना पूरे गोले में कलर नहीं भरा, इसके किनारे देखो जगह जगह खाली पड़े हैं ना, तुमको पूरा भरना है बेटा, इसको पूरा भर के लाओ एकदम, जरा सी एक तिल बराबर भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। तो फिर वो गया और वो भर के लाया, और मैम मैम मैंने कर लिया। तो फिर मैम ने कहा देखो अब तुमने बाहर निकाल दिया, अब तुमने पूरा तो भर दिया लेकिन तुमने कलर बाहर निकाल दिया, तो अब भी गलत है, फिर से भर के लाओ, दूसरा करके लाओ। अब वो बच्चा बहुत जोर से डर गया और उसने गोला तो बनाया मगर उसमें बिल्कुल कलर नहीं भरा। उसने सोचा मैं भरता हूं तो या तो खाली रह जाता है या बाहर चला जाता है, तो वो भरा नहीं। तो मैम गई, अरे किया नहीं तुमने अभी तक, दिखाओ। तो वो गोला भर के खाली रख के बैठा था। बोले मैम ये तो जो पहले भर के लाया था जिसमें जगह खाली थी गोले के अंदर, वो हो गया अव्याप्त, और जिसमें बाहर निकाल दिया वो गोला क्या हो गया, अतिव्याप्त, और जिस गोले में बिल्कुल नहीं भरा उसका नाम हो गया असंभव। और बाद में मैम ने उसको प्यार से समझाया कि ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं, और तुम राजा बेटा हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो, तुम्हारा हाथ फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बाहर भी नहीं निकालना है, अंदर भी छोड़ना नहीं है, करो राजा बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे से करो। और अब की बार उसने फिर से गोला बनाया और उस गोले में बहुत बढ़िया कलर भरा, ना अंदर छूटा ना बाहर गया। तो इसका नाम हो गया समीचीन लक्षण। तो तीन तरह के लक्षणाभास है और एक समीचीन लक्षण है। तो तीन लक्षणाभास के नाम याद हो गए सबको, अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभव। लक्ष्य के एक देश में रहना वो अव्याप्त है, और लक्ष्य और लक्ष्य में बिल्कुल नहीं रहना इसका नाम
असंभव है। इतना बढ़िया देखो 3 लक्षणाभास इन्होंने समझाया। अत्र ही लक्ष्यैक देशवर्तिनः पुनरव्याप्तस्य असाधारण धर्मत्वम् अस्ति न तो लक्ष्यभूत गोमात्र व्यावर्तकत्वम्। मानने में क्या आपत्ति है? तो आपको उत्तर देना है असाधारण धर्म वचन को लक्षण मानने में ये आपत्ति है कि उसमें तीनों दोष लगते हैं। पहला, चूंकि लक्ष्य और लक्षण में असाधारण शब्द समानाधिकरण नहीं बैठता है, इसलिए वहां असंभव दोष है। और नंबर 2 कि वो अव्याप्त क्यों है? क्योंकि जो दंड आदि है वो असाधारण धर्म नहीं है, फिर भी लक्षण है, तो ये अव्याप्त हो गया। और अतिव्याप्त क्या है? कि जैसे अमूर्तिक आदि असाधारण धर्म तो है, आत्मा में एक अमूर्त तत्व नाम का गुण है, वो उसका असाधारण धर्म है कि नहीं? लेकिन वो लक्षण नहीं बन सकता। अगर उसको लक्षण बनाओगे तो अतिव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, लेकिन उसके साथ आकाश, धर्म, अधर्म ये भी अमूर्तिक है। देखो असाधारण धर्म, असाधारण धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म माने स्वभाव, यहाँ धर्म माने क्या? स्वभाव, गुण, उस वस्तु का मौलिक स्वभाव। असाधारण धर्म का मतलब समझो, असाधारण धर्म माने वस्तु का मौलिक स्वभाव। तो लेकिन वो कह रहे हैं, उनका क्या कहना है जो असाधारण धर्म को लक्षण मान रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो वस्तु का मौलिक स्वभाव है, जो उसके साथ कूट कूट कर चिपका हुआ रहता है, उसको लक्षण बना दो। और जैन आचार्य इसी पर आपत्ति उठा रहे हैं। ये बात ऊपर से देखने में तो बहुत बढ़िया लगती है कि भाई जो उसका असाधारण धर्म हो वो लक्षण बन जाएगा, लेकिन असाधारण धर्म स्पष्ट हुआ ना, वस्तु का जैसे जीव का असाधारण धर्म ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, ऐसे अस्तित्व, वस्तुत्व, अमूर्तत्व, जो जो गुण उसमें अनादि काल से अनंत काल तक पाए जाते हैं, उनको कहते हैं असाधारण धर्म। उद्गल के असाधारण धर्म क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, ये उसके असाधारण धर्म है। तो असाधारण धर्म वस्तु से अलग तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वे लक्षण नहीं बन सकते हैं, क्योंकि लक्षण का काम ही भेद विज्ञान है। तो भेद विज्ञान कराने के लिए हर असाधारण धर्म काम नहीं आएगा। जो असाधारण धर्म भेद विज्ञान करा सके वही लक्षण बन सकता है। तो यहाँ पर असाधारण धर्म में ये दोष बताए कि उसमें 3 दोष है। नंबर 1, असंभव। असंभव इसलिए है क्योंकि उसका लक्ष्य और लक्षण के साथ समानाधिकरण नहीं बैठता है। ये नैयायिकों की भाषा, उनका कुछ विशेष पारिभाषिक बात यहाँ छुपी हुई है। और दूसरा, अव्याप्त नाम का दोष आता है। क्यों आता है? कि दंड आदि लक्षण तो है, सारे अनात्मभूत लक्षण लक्षण तो है, पर वे वस्तु का स्वरूप तो नहीं होते हैं। जितने भी अनात्मभूत वस्तु लक्षण हैं, वे वस्तु का स्वरूप थोड़ी होते हैं, इसलिए उनको लक्षण मानने पर भी काम चलता है। और असाधारण धर्म तो है नहीं, इसलिए उनमें अव्याप्त आ गया। और कितने ही ऐसे अमूर्तिक आदि गुण हैं, असाधारण धर्म हैं, कि वे असाधारण धर्म तो है, लेकिन फिर भी लक्षण नहीं बन सकते हैं, इसलिए अतिव्याप्त आ गया। ऐसे 3 तरह के दोष आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखो। अत्रि लक्ष्यैक देशवर्तिन पुनरव्याप्तस्य असाधारण
असाधारण धर्मत्वम अस्ति न तु लक्ष्यभूत गोमात्र व्यावर्तकत्वम तस्मात्। अब देखो यहाँ संधि विच्छेद देखने लायक है। तस्मात् यथोक्तम एव लक्षणम, ये इंपॉर्टेंट है। 4 शब्द मिलकर एक सीट पर बैठे हैं। तस्मात् यथोक्त, यथा, तस्मात् यथा उक्तम एव, इतने सारे शब्द, 4 शब्द 5 शब्द मिलकर बैठे हैं। तस्मात्, तस्मात् माने इसलिए, यथोक्तम, यथोक्तम माने जैसा ऊपर हमने कहा था। क्या कहा था? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम, कोई लक्षण सही लक्षण है। तस्य कथनम लक्षण निर्देश है, और उसका कथन करना वो लक्षण निर्देश है। कितना साफ साफ कहा। और अब छठा पैराग्राफ में परीक्षा समझा रहे हैं। परीक्षा किसे कहते हैं? देखो, विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्यावधारणाए प्रवर्तमानो विचार परीक्षा, ये याद करने की लाइन है। देखो जगह जगह अभी देख नहीं रहे अपन कितना सा हुआ है, और सब कुछ ऐसा आ रहा है जो कंठस्थ करने लायक है। इसलिए मैं तो कभी कभी ये कह देता हूँ कि पूरी न्याय दीपिका ही कंठस्थ कर लो, क्योंकि ये तो कंठस्थ करने की चीज है। ये अब ये पंक्ति जो बोल्ड करके आपको स्क्रीन पर दिखा रखी है, ये याद करने लायक है। परीक्षा परीक्षा परीक्षा, हाय परीक्षा, अपन सब लोग परीक्षा परीक्षा बोलते हैं। करोड़ों लोग परीक्षा शब्द से परिचित है, लेकिन परीक्षा की परिभाषा बताने वाले आपको दुनिया में बहुत दुर्लभ मिलेंगे। तो परीक्षा की परिभाषा क्या? विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्यावधारणाए प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा। विरुद्ध, जो एक दूसरे की विरोधी है, ऐसी अनेक युक्तियां। विरुद्ध नाना युक्ति, अनेक तर्क लेना, अनेक युक्ति लेना, और वे युक्तियां परस्पर विरोधी भी हों, और फिर उनमें प्राबल्य, प्राबल्य क्या बना? देखो, प्राबल्य, प्राबल्य शब्द कैसे बना? बल शब्द में प्र उपसर्ग लगाया, प्रबल बना। फिर प्रबल में को भाववाचक बनाया, जैसे अपन हिंदी में बनाते तो प्रबलता बनाते, तो प्रबलता न बनाकर प्राबल्य बनाया, तद्धित प्रयोग किया। दौर्बल्य, दौर्बल्य दुर्बल शब्द था, दु का आदि वृद्धि हुई तो दौर्बल्य। प्राबल्य, प्राबल्य माने प्रबलता, दौर्बल्य माने दुर्बलता। विरुद्ध अनेक युक्तियों की प्रबलता और दुर्बलता का अवधारण करने के लिए, निर्णय करने के लिए जो विचार प्रवर्तित होता है, उसे परीक्षा कहते हैं। कितनी बढ़िया परीक्षा की परिभाषा है कि विरुद्ध अनेक युक्तियों में से कौन कितनी प्रबल है और कौन कितनी दुर्बल है, इसका निर्णय करने के लिए जो हमारा विचार प्रवर्तित होता है, उसे परीक्षा कहते हैं। याद करने लायक है ये। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्यावधारणाए प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा। सा खलु एवं चेत एवं स्यात्, एवं चेत एवं न स्यात् इत्येवं प्रवर्तते। परीक्षा कैसे प्रवर्तित होती है? परीक्षा का प्रवर्तन कैसे होता है? कैसे चलती है परीक्षा? लगती कैसे है परीक्षा? सा माने वह परीक्षा, सा माने वह परीक्षा। खलु, खलु माने वास्तव में। सा खलु, वह परीक्षा वास्तव में। अब खलु, और खलु के साथ में एवं था तो संधि हो गई, अयादि संधि है कि नहीं? ए जो अयवायाव ऊ का
नहीं, यण संधि है, ई का य और ऊ का व, खलु ऊ का व हो गया। सा खलु एवं चेत एवं स्यात्, वो परीक्षा एवं चेत, चेत माने यदि ऐसा हो तो, यदि ऐसा, एवं माने इस प्रकार। यहाँ हिंदी वाला एवं नहीं है, हिंदी में एवं माने और बोलते हैं, ये एवं का अर्थ होता है इसी तरह, इस प्रकार। एवं चेत, यदि ऐसा हो तो एवं स्यात्, एवं चेत एवं न स्यात्, और ऐसा न हो तो ऐसा न हो। इस तरह से परीक्षा चलती है। अब 7वां अनुच्छेद, 7वां पैराग्राफ, प्रमाण नययोरपि उद्देशः सूत्र एव कृतः। जरा संस्कृत ध्यान दो। प्रमाण नययो, प्रमाण नययो क्या है? ये 6/2, प्रमाण नययो 6/2, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, प्रमाण और नयों का। अपि, अपि में ये जो नययो के बाद अपि का ए मिल गया। प्रमाण नययो, प्रमाण और नय का भी उद्देश्य, उद्देश्य माने नाम मात्र कथनम, उद्देश्य माने नाम मात्र कथनम, प्रमाण और नय का नाम मात्र कथन, उद्देश्य सूत्र एव। अब देखो ये आगे जब ए होता है, अब ये अजीब संधि है, संधि हुई है पर दिख नहीं रही है। शब्द था सूत्रे, सूत्रे 7/1 था, जैसे रामे होता है ऐसे शब्द था सूत्रे, लेकिन आगे ए लिखा होने के कारण वो ए का लोप हो गया, 2 ए एक साथ नहीं आते, ये संधि है। तो सूत्रे एव, सूत्र में ही, कृतः प्रमाण और नय का उद्देश्य, उद्देश्य माने नाम मात्र कथन, सूत्र में ही कृतः कर दिया गया है। लक्षणम इदानीम निर्देष्टव्यम, और अब लक्षण कहना चाहिए। लक्षणम इदानीम, इदानीम माने संप्रति, अभी, इस समय। अब माने उन्होंने कहा कोई भी बात करते हैं तो 3 स्टेप होते हैं, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। तो हम प्रमाण और नय का उद्देश्य तो सूत्र में कर ही चुके हैं, अब हम आपको इनका लक्षण बता रहे। लक्षणम इदानीम निर्देष्टव्यम, अब इनका लक्षण बताना चाहिए। परीक्षा च यथौचित्यम भविष्यति, और इनकी परीक्षा, परीक्षा च संस्कृत में और शब्द एक पद के बाद आता है। परीक्षा च यथौचित्यम, जब जहां जैसी उचित होगी। ये यथोचित्य शब्द बहुत बढ़िया है, इसका प्रयोग करना चाहिए रोजाना की बोलचाल में, बहुत हमको लाभ हो जाए। बहुत सारी बात जो हम 4 वाक्य में नहीं कह पाते हैं, एक शब्द में कह पाते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, सबको यथा योग्य अभिवादन, तो अब यथा योग्य अभिवादन में बहुत कुछ कह दिया, बड़ों को, छोटों को, बराबर को, सबको अलग अलग कहते, यथा योग्य। ऐसे यथोचित्यम, परीक्षा यथा औचित्यम, जैसे जैसे उचित होगा, जहां जहां उचित होगा वहां वहां भविष्यति, होगी ही। और अब ये बहुत बढ़िया नियम सुनो। उद्देशानुसारेण लक्षण कथनम, उद्देश्य के अनुसार लक्षण का कथन होता है। जैसे, बहुत बढ़िया बात आई, जैसे उद्देश्य होगा माने जैसे उनका नाम मात्र कथन बताया जाएगा, वैसे ही लक्षण किया जाएगा। क्या मतलब हुआ? ये बात ऐसी हो गई जैसे अपन कहते रहते हैं ना, एक टीचर ने क्लास में पूछा
कि महावीर भगवान के माता पिता का क्या नाम है, बच्चों बताओ। तो एक बच्चा बोला कि राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला। तो उन्होंने कहा, टीचर बोले गलत, बैठ जाओ। फिर अगले बच्चे ने बोला कि रानी त्रिशला और राजा सिद्धार्थ। उन्होंने कहा शाबाश। तो पहला बच्चा बोला, यही तो मैंने बताया था। बोले नहीं, तुमने गलत बताया था। अरे मैंने भी तो यही नाम बताए थे। बोले ये नाम बताए थे, मगर मैंने क्या पूछा था वो तो ध्यान दो। मैंने पूछा था महावीर भगवान के माता पिता का नाम बताओ। तो तुमको पहले माता का नाम, मैंने माता पिता पूछा है, तो पहले तुमको भी माता पहले बताना चाहिए, पिता बाद में। यदि मैंने पूछा पिता माता बताओ, तो पहले पिता बताओ। गजब की बात है ये। क्या जो चीज पहले पूछी है, वो जिसका उद्देश्य पहले किया है, उद्देशानुसारेण लक्षण कथनम। इसका मीनिंग समझ में आया अब आपको? कि उद्देश्य जिस क्रम में किया जाए उसी क्रम में। जैसे समझ लो एक आदमी यात्रा करने गया, तो वो बोलता है मैं जयपुर, आगरा, लखनऊ, भोपाल जाकर आया हूं। तो अब वो उसको जिस क्रम से उसने यात्रा की है उस क्रम, अब ऐसा नहीं होना चाहिए पहले भोपाल गया, बाद में जयपुर गया, बाद में कानपुर गया, ऐसे नहीं। जो जिस क्रम से यात्रा की है, उद्देश्य कितना व्यवस्थित बोलना है। उद्देशानुसारेण लक्षण कथनम। जैसा उद्देश्य हो वैसा ही लक्षण का कथन होना चाहिए। इति न्यायात, इस न्याय से। इति न्यायात माने इस न्याय से। ये न्याय है, ये नियम है कि जैसा उद्देश्य हो वैसा लक्षण होना चाहिए। तो इसलिए प्रधानत्वेन, प्रधान रूप से, प्रथमोद्दिष्टस्य, प्रधानत्वेन क्यों लगा दिया? ये देखो कितने कुशल लेखक होते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम भी नहीं है, हम बदल भी सकते हैं। कहीं बदला मिले तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाती, जरूरत पड़े तो बदलना भी पड़ता है। लेकिन जनर प्रधानत्वेन माने मुख्य रूप से। ये गजब की बात आई। कई दफे ऐसा होता है कि हमने उद्देश्य में तो कोई और क्रम था, लेकिन जब समझाने लगे तो कोई और क्रम अपना लिया और पूछा ऐसा क्यों किया, आपने बाद वाली बात पहले क्यों बताई? तो वो कहते हैं वो हमने इसलिए बता दी कि वो थोड़ी शॉर्ट थी, सोचा इसको निपटा देते हैं, पहली वाली थोड़ी लंबी है तो हम अब उसकी शांति से चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे बस इसलिए प्रधानत्वेन शब्द लगाया। समझ में आया? बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा। उद्देशानुसारेण लक्षण कथनम, ये न्याय है। लेकिन कैसा न्याय है? वो प्रधान है, मतलब मुख्य रूप से ऐसा नियम है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी मत समझ लेना, कहीं पर मिल जाए कुछ अन्यथा कथन तो गलतियां निकालते फिरो। प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम अनुशिष्यते। प्रथम उद्दिष्ट, प्रथम उद्दिष्ट माने जिसका हमने पहले कथन किया है उस प्रमाण का। जैसे प्रथम उद्दिष्ट कैसे हुआ? उद्दिष्ट समझ में आया आपको? मैं बार बार बता रहा हूं, उद्दिष्ट आहार का मैंने उदाहरण दिया आपको। उद्दिष्ट, उद्दिष्ट माने जैसे कथन से कथित बनता है, लेखन से लिखित बनता है, ऐसे ही उद्देश्य से उद्दिष्ट बना। उद्दिष्ट का अर्थ है कथित, उच्चारित, पहले जिसका उच्चारण किया है। प्रमाण नयैर अधिगमा, ऐसे कहा था ना, तो प्रमाण को पहले कहा था, तो प्रमाण को पहले कहा था, इसलिए प्रमाणस्य तावल लक्षणम अनुशिष्यते।
प्रथम उद्दिष्ट प्रमाण का लक्षण कहते हैं। अनुशिष्यते, कितना बढ़िया शब्द है। अनुशासन, शासन, शिष्य, सिख, ये शिष्य शब्द से ही, शिष्य शब्द प्राकृत में सिख होता है और उसी से फिर सिख धर्म चल निकला। देखो, अनुशिष्यते, कितना बढ़िया शब्द है। और मैं सिखा रहा हूं नहीं, सिखाया जा रहा है, कर्तृवाच्य की क्रिया नहीं बनाई, ऐसे करके। और अब एक एक का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो क्या प्रकरण शुरू होगा अब प्रमाण सामान्य का लक्षण कथन प्रारंभ होगा। अब क्या समझाएंगे? प्रमाण सामान्य का लक्षण कथन, और बाद में जब प्रमाण का लक्षण कथन, प्रमाण की का विषय पूरा हो जाएगा, तब जाकर समझाएंगे नए का कथन। और प्रमाण का कथन कब खत्म होगा? अब ये पहला परिच्छेद है वो पूरा का पूरा प्रमाण सामान्य का ही रहेगा। और फिर जो प्रथम दूसरा परिच्छेद आएगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप आएगा उसमें। और तीसरा परिच्छेद आएगा वो परोक्ष प्रमाण का आएगा। समझ में आया? ये सब याद रखना है, ग्रंथ और ग्रंथकार के परिचय में आपको देना है। जब आप ग्रंथकार का परिचय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि न्याय दीपिका में 3 प्रकाश हैं। पहले प्रकाश का नाम प्रमाण सामान्य प्रकाश है, दूसरे प्रकाश का नाम प्रत्यक्ष प्रकाश है, और तीसरे का नाम परोक्ष प्रकाश है। और आपको इनके पैराग्राफ भी याद रख लो तो बहुत अच्छा है। पहले परिच्छेद में, क्योंकि इसमें कोई और ग्रंथों का परिचय जब अपन लिखते हैं तब तो ऐसा लिख देते हैं, इसमें इतने श्लोक है, इतनी गाथाएं हैं, द्रव्य संग्रह में इसमें 3 अधिकार है, पहले अधिकार में 28 गाथा है, कुल मिलाकर इतनी। अब इसमें वैसा तो कुछ है नहीं, ना सूत्र है, ना गाथा है, श्लोक है, इसमें तो पैराग्राफ है। तो आपको ये बताना है कि इसमें 3 परिच्छेद हैं, और 3 परिच्छेदों में पहले परिच्छेद में 28 अनुच्छेद हैं, दूसरे में भी 28 अनुच्छेद है, और तीसरे में 89 अनुच्छेद है। कुल मिलाकर के इस ग्रंथ में कितने हो गए? 145, 25, 50, 56 और 89, हाँ ठीक, 145 इसके कुल मिलाकर पैराग्राफ। न्याय दीपिका में कितनी गाथाएं हैं? कोई पूछे न्याय दीपिका में कितने श्लोक है, तो आपको न्याय दीपिका आपको बताना है। मान लो प्रश्न घूम करके मैं पूछ लूं आपसे कि बताओ न्याय दीपिका में कितने सूत्र हैं, कितने श्लोक हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे? ये मत बताना, आपको मैं घुमाऊंगा। आपको कहना है कि न्याय दीपिका गद्य में लिखी गई है, पद्य में नहीं लिखी गई है, उसमें कोई गाथा नहीं है, उसमें कोई श्लोक नहीं है, वो सूत्रात्मक भी नहीं है, इसलिए उसमें कोई सूत्र भी नहीं है, बल्कि वो तो गद्यात्मक है। इसलिए पंडित दरबारी लाल जी कोठिया जो उसके संपादक है, और ये पैराग्राफ भी किसने बनाए हैं? ये पैराग्राफ धर्मभूषण यति आचार्य ने स्वयं नहीं बनाए हैं। ये पैराग्राफ किसने बनाए हैं? ये पैराग्राफ किसने बनाए आपको सबको पता होना चाहिए। इसके संपादक है डॉक्टर दरबारी लाल कोठिया। उन्होंने ये पैराग्राफ बनाए हमारी सुविधा के लिए, संपादन करते समय। तो इसमें कितने पैराग्राफ है? पहले परिच्छेद में 28, दूसरे परिच्छेद में भी 28, और तीसरे परिच्छेद में 89, 89। ये कुल मिलाकर के ये इसमें अनुच्छेद 3 परिच्छेद
145 3 परिच्छेद और 145 अनुच्छेद। तो इस तरह से ये बात है। अब हम प्रमाण सामान्य का लक्षण और भेद प्रभेद प्रमाण के विषय इन सब की चर्चा आगे करेंगे। हमारे पास 5 मिनट बाकी है जो मैंने जानबूझ करके छोड़े हैं। आपको किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। श्रुति, जो कोई पूछना चाहते हो तो हमारे पास 5 मिनट का समय मैंने छोड़ा है। हाँ, समकित जी हैं हमारे, वे हाँ, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र। भाई साहब, जय जी। तीनों लक्षण में अव्याप्तम अतिव्याप्तम शब्द का यूज किया और असंभवी यूज किया, उसमें वाह में छोटी की मात्रा ली, तो उसका क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको स्वामी वाचक बना रहे हैं ना। अव्याप्त भी गुणवाचक नहीं, गुणी वाचक है वो। अव्याप्त गुणी है, अव्याप्ति गुणी है, गुण नहीं है। असंभव ये गुण हो जाता, असंभवी गुणी बनाना है। स्पष्ट हुआ क्या? एक होता है गुण, एक होता है गुणी, गुण का स्वामी। तो अव्याप्त, अव्याप्त कोई गुण नहीं है, गुणी है। अव्याप्ति गुण था, तो जब अव्याप्त बनाया, अव्याप्त अतिव्याप्त बनाया, तो असंभव को भी गुणी बनाने के लिए असंभवी बनाया। और रस्वीकार इसलिए लगाया क्योंकि वो नपुंसक लिंग है, लक्षणम है। जी, अगला प्रश्न सुनीता जैन। हाँ, बोलिए। जय जी जिनेन्द्र सर। हाँ, बोलिए। जय जी। सर, वैसे मेरा प्रश्न नहीं है कोई, न्याय मंत्र पढ़ने के बाद विषय सारा स्पष्ट होता जा रहा था मेरे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, बताओ। रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप जो बड़े बड़े आपको बताते हैं, संधि बताते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम संस्कृत के विद्यार्थी नहीं हैं, फिर भी हमको समझ में आ रहा है आप संस्कृत से पढ़ा रहे हैं। तो जो बड़े बड़े अक्षरों की जो संधि आप तोड़ते हैं, अगर संभव हो तो स्क्रीन पे उसको शो कर दे, तो हमें अक्षर समझ में आ जाएंगे कौन सा शब्द कैसे बन रहा है। कोशिश करेंगे, क्या करें, ये वर्चुअल पढ़ रहे हैं ना, बहुत दिक्कत हो रही है। ब्लैक बोर्ड होता तो कुछ बनाते। इफ पॉसिबल, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। न्याय मंत्र पढ़ने के बाद विषय ऐसे पानी की तरह स्पष्ट होता जा रहा है। हमने तो सब डिप्लोमा में सब पढ़ रखा है। चलो, और कोई? सब पढ़ रखा है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ, ऋतु जैन। ऋतु जी, आप बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। जैसे आपने बताया कि इसमें कोई श्लोक नहीं है, लेकिन अगर मंगलाचरण भी तो इसमें आचार्य धर्मभूषण महाराज ने लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ये कहना चाहता था कि जैसे परीक्षा में प्रश्न आता है ना, द्रव्य संग्रह में कितनी गाथा है, समय सार में कितनी गाथा है, हर ग्रंथ के बारे में ऐसे पूछे कोई कि न्याय दीपिका में कुल कितनी गाथा है, तो आपको वो भ्रम में डालने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। ये काव्यात्मक ग्रंथ नहीं है, ये गद्यात्मक ग्रंथ है। इसकी रचना, इसकी विषय वस्तु श्लोकबद्ध नहीं है, इसकी विषय वस्तु गाथाबद्ध नहीं है। मंगलाचरण का और अंत में एक उपसंगार का 2 श्लोक तो आए। मेरा ये मतलब नहीं था कि इसमें एक भी श्लोक नहीं है, लेकिन ये विषय, ये ग्रंथ गाथाबद्ध श्लोकबद्ध नहीं है, ये तो गद्यात्मक है। इसलिए इसमें गाथा श्लोक नहीं गिनेंगे, पैराग्राफ गिनेंगे। ये मैं कहना चाहता था। चलिए आगे। और ये जो इसमें लक्षणाभास आए, 3 लक्षणाभास, तो वो अनात्मभूत लक्षण से अलग ही चीज है, या अनात्मभूत लक्षण के जो दोष होते हैं वो बताए गए हैं? ये नहीं नहीं नहीं, अनात्मभूत लक्षण तो लक्षण है। अनात्मभूत लक्षण लक्षणाभास नहीं है। अनात्मभूत लक्षण होना ये कोई दोष नहीं है। अच्छा। अनात्मभूत लक्षण भी यदि वस्तु को अलग करने के काम करता है, इसलिए वो तो लक्षण है, वो तो निर्दोष लक्षण है, सच्चा लक्षण है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है।
लक्षण को आप आत्मभूत और अनात्मभूत ये दो तो समीचीन लक्षण के भेद है, लेकिन लक्षणाभास तीन है। अव्याप्त, अतिव्याप्त, असंभव, ये तीन ये लक्षणाभास है, लक्षण के दोष है। ठीक है, चलिए आगे। धन्यवाद। जी अशोक कुमार जी। हाँ बोलिए। अशोक कुमार जी। हाँ हाँ जी, जय जैनन साहब। जय जिनेंद्र। मेरा ये था पंडित जी साहब कि जो अतिव्याप्ति दोष है उससे हमारा काम चल जाता है। जैसे हमारी गाय 100 गायों में अपनी गाय छाट रहा, काली गाय, हाँ तो उससे तो हमारा काम चल जाता है कालेपन से। हाँ, तो वो हमें दोष क्यों उसको माना जाएगा? नहीं नहीं, आपकी गाय 100 गाय सफेद खड़ी हुई है और आपकी एक गाय काली है, तो आपने बच्चे को भेजा बेटा काली गाय को लेकर के आ जाओ, तो ये तो जी। समीचीन लक्षण है। ये जी जी ये जी ये अव्याप्ति नाम का दोष नहीं है। जी जी सारी जी गायों का लक्षण कोई ऐसा बनाए कि जो जी काली हो वो गाय होगी, तो अव्याप्त नाम का दोष है। पूरी जी गायों जी को, आपकी गाय है तो आप बना सकते हैं, ढूंढ रहे हैं जी आप। जी जी हाँ, वो हमारे लिए प्रयोजन है उसका। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये, लेकिन ये दोष नहीं है, ये ठीक है लक्षण। सर। जी 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 हाँ ठीक। हाँ आशीष कुमार जैन, अगला प्रश्न आशीष कुमार जैन। हाँ सर हमारे पास ग्रंथ होता तो सर बहुत अच्छा रहता। हमने संदेश जी के पास हाँ जी मैसेज भेजा था, रिप्लाई जी। नहीं मिला सर। अगर इस हमें बारे ग्रंथ मिल में जाते तो सर। अब मिल रहे जल्दी, थोड़ा ये पीरियड ऐसा चल रहा है ना, किताबें आने करने में नहीं थोड़ा। सर, हमें रिप्लाई भी नहीं मिल पाया सर। हमें थोड़ा सा ये रिप्लाई मिल जी जाता। हमारी ग्रंथ कब तक आ जाएगा सर? अब मिल जाएगा आपको ग्रंथ। हाँ, ये इस बारे में हम जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। किसी कारणवश वहीं से हमारे पास ग्रंथ नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ग्रंथ आएंगे उसी दिन यहाँ से आपको कोरियर हो जाएंगे। सर सभी के हमें पूरा सेट, सर हमें पूरा सेट ही मिल जाए तो सर बड़ी जी, कृपा होगी। हाँ पूरा सेट ही, सभी को हम पूरा सेट भेज रहे हैं, जिसमें न्याय मंदिर, आप्त परीक्षा, न्याय दीपिका और भाई साहब के जितने लेख हैं वो सभी होंगे। पूरा हम जल्दी से जल्दी आपको भेज देंगे। हाँ सर अंतिम सर हम आपके अनुग्रहित है सर। जी अंतिम प्रश्न तन्वी जैन। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब। बोलिए। मेरा प्रश्न है, आपने बताया कि लक्ष्य और लक्षण में समान अधिकरण होता है, हाँ, तो ये थोड़ा सा इसका खुलासा कर दें तो अच्छा है। असल में ये नैयायिकों की मान्यता है, और वो क्या कहना चाहते हैं जब तक अपने को न्याय दर्शन गहराई से नहीं आए तो हम नहीं जान सकते। ये उनकी बात उन्हीं के तर्क से काटी है कि तुम एक तरफ तो कहते हो कि लक्ष्य और लक्षण में समानाधिकरण होना चाहिए, और दूसरी तरफ तुम असाधारण धर्म को लक्षण बना रहे हो, तो तुम्हारी बात तुम्हारे से कट गई। ऐसा कुछ उसमें उनका अंदर का कोई खेल है, वो न्याय दर्शन को थोड़ा सूक्ष्मता से देखने से ही ज्यादा समझ में आ पाएगा। चलिए जी हो गया इस मेरे जी ख्याल से। और कोई चर्चा होगी तो हम आगे, क्योंकि अब आगे मेरे ख्याल से विक्रांत जी की क्लास है ना। जी जी हाँ। अभी के प्रश्न हम आगे और नहीं है प्रश्न, बस एक दो सूचनाएं हैं। जैसे कि अभी बताया कि साहित्य हम जल्दी से जल्दी आप सभी के पास पहुंचा देंगे। बस अभी का जो परिस्थितियां चल रही हैं कोरोना की, कुछ उसी कारणों से हम ग्रंथ जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम पहुंचा देंगे। कल जो आप्त परीक्षा की क्लास है वो यथावत रहेगी ही। और सभी लोगों के प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं पूछने के लिए कि जो साहित्य है वो उसकी कितनी राशि है। तो उसकी राशि तो हमें लगभग 150 से भी ऊपर पड़ रही है, परंतु आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के द्वारा, उनके स्वयं के द्वारा उन्होंने कहा कि हम 100 रुपए में ही सभी को ये पूरा सेट प्रदान करेंगे। तो ये भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी कोरियर का खर्च होगा वो भी हमारे अमित जी दिल्ली हैं, उनकी तरफ से पूरा कोरियर का खर्च उठाया जाएगा। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार ये सूचनाएं थी। अभी आगामी कार्यक्रम में विक्रांत जी भाई साहब की कक्षा रहेगी। जय जिनेंद्र भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। हाँ आ रही है, मेरी आ रही है आवाज?